अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। बहुत ही एक जबरदस्त सनातन धर्म के हवाले से एक वीडियो वायरल हो रही है, तो देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन अगर आप जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जिंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। जर्मनी हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। हजारों जर्मन क्रिश्चियनिटी को छोड़कर सनातन धर्म को अपनाकर यज्ञ कर रहे हैं। ये वीडियो है जर्मनी के टोनश रीजन के जंगलों, पहाड़ों और खेतों के बीचों बीच बसे एक हिंदू आश्रम की, जिसका नाम है श्री पीठ नीलय आश्रम, जहां पर पिछले एक दशक में सनातन धर्म अपनाने वाले जर्मन लोगों की संख्या में काफी ज्यादा वृद्धि आई है। और जर्मनी के इस भव्य आश्रम में क्रिश्चियनिटी और दूसरे अब्राहमिक रिलीजन को छोड़कर सनातन धर्म अपनाने वाले जर्मन को नियो हिंदू कहा जाता है, यानी कि नव हिंदू, जिनका ट्रेंड जर्मनी में तेजी से बढ़ रहा है। जैसे कि सन 2000 में जर्मनी में केवल 90,000 हिंदू रहते थे, लेकिन साल 2017 में इनकी जनसंख्या 90,000 से बढ़कर 1,50,000 हो चुकी थी। और अब 2024 में जर्मनी में अराउंड 2 लाख से ज्यादा हिंदू रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर जर्मन हिंदू है, जिनको व्हाइट हिंदू भी कहा जाता है, जिन्होंने अपने मजहबों को छोड़कर सनातन धर्म अपनाया हुआ है। Are you recording? Right, no, stop. You didn't say you'd start already. Microphone is working. I live here since 2017. I'm here since 2018. Let me count. 2014. August it will be 6 years. I'm living here since 9 years. Almost 9 months. My department where I do Seva, it's a housekeeping. I've been working in the marketing and communications area. My first duty was I was responsible for cleaning peacocks' poop. So you see all this kind of wood, that's my job. But I never thought I would end up in Germany. Yeah, much more sunny than here. I had no idea what I was coming for. I expected that people would actually meditate here, and it will be all meditation, and it's zero meditation. I didn't want to live in an ashram because the food was terrible. I thought if I move to the ashram, I will starve, I will have malnutrition. The biggest challenge I have is लेकिन जर्मनी में इस सबसे बड़े हिंदू आश्रम को कौन दिशा निर्देश दे रहा है, इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हाल ही में जर्मन गवर्नमेंट ने इस्लामिस्ट और हिजबुल्लाह के समर्थन करने वालों पर जर्मनी की पुलिस में तैनात जर्मन शेफर्ड डॉग को इन पर छोड़ दिया था। ये सब मामला 19 अक्टूबर 2024 को हुआ, जब जर्मनी की कैपिटल बर्लिन में इस्लामिस्ट इमिग्रेंट्स और प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्टर यहाँ पर हिजबुल्लाह के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे थे और एंटी इजरायली नारे लगा रहे थे, जिसके कारण जर्मन पुलिस ने इन सब पर तुरंत एक्शन लिया और इन सब इस्लामिस्ट पर अपने शिकारी जर्मन शेफर्ड कुत्ते छोड़ दिए। लेकिन यहाँ पर अब सोचने वाली बात ये है कि आखिरकार क्यों जर्मन गवर्नमेंट जर्मनी में इस्लामिस्ट को पूरी तरह से दबाने का काम कर रही है और एंटी इस्लामिस्ट लॉ एंड ऑर्डर को पास कर रही है
और दूसरी तरफ क्यों यही जर्मन गवर्नमेंट हिंदुओं के प्रति सहानुभूति दिखा रही है। जर्मनी के स्कूल और कॉलेजेस में हिंदू कीर्तन करवाने पर भी मजबूर हो गई है। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर ये याद दिलाना चाहूंगा कि ये वही जर्मन गवर्नमेंट है जिसने पूरे जोश में आकर मुस्लिम इमिग्रेंट्स को जर्मनी में बसने का न्योता दिया था। बावजूद यूरोप के दूसरे देशों के मना करने पर भी जर्मनी ने खुले तौर पर मुस्लिम इमिग्रेंट्स को जर्मनी में खुशी खुशी शरण दी थी, जिसके कारण लाखों मुस्लिम जर्मनी में आसानी से सेटल हुए थे। लेकिन जैसे ही जर्मनी में इनकी पॉपुलेशन मेजॉरिटी गेन करने लगी, वैसे ही मुस्लिम इमिग्रेंट्स ने जर्मनी के लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिए और जर्मनी की कानून व्यवस्था को इस्लाम के अकॉर्डिंग करने के लिए बहुत सारे प्रोटेस्ट इनके द्वारा किए गए। और हाल ही में जर्मनी के एक दूसरी सिटी हैम्बर्ग में भी इन्होंने इस्लामिस्ट नारे लगाए जर्मनी में शरिया कानून लागू करवाने के लिए। The violence in Berlin came nearly 1 year after another crime that inflamed tensions between Germans and the growing population of refugees there. The mass sexual assault of 1,200 women on New Year's Eve by as many as 2,000 men. The attack had huge political consequences over the year that followed, but as Malen Larson found out, very few legal ones. तो इसलिए अब इन सब इस्लामिस्ट इमिग्रेंट से जर्मनी के नेटिव और जर्मन गवर्नमेंट काफी ज्यादा तंग आ चुकी है, जिसके कारण अब जर्मन गवर्नमेंट इन इस्लामिस्ट को दबाने के लिए अपनी पुलिस फोर्स का यूज कर रही है और एंटी इस्लाम लॉ एंड ऑर्डर पास कर रही है। जैसे कि कुछ ही दिन पहले जर्मन गवर्नमेंट ने अपनी पुलिस फोर्स से जर्मनी की एक सबसे बड़ी और एक पुरानी मस्जिद को पूरी तरह से बैन कर दिया था, यानी सील कर दिया था, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात भी की थी। Interior Minister Nancy Faeser said that she banned the Islamic Center as it was promoting Islamist extremist totalitarian ideology in Germany and that this Islamist ideology is opposed to human dignity, women's rights, an independent judiciary and our democratic government. लेकिन अब फिर भी दूसरे यूरोपियन देश अब जर्मनी पर हंस रहे हैं और YouTube पर ऐसे वीडियोस पब्लिश किए जा रहे हैं, जैसे कि इस वीडियो का टाइटल रखा गया है दिस कंट्री जस्ट रियलाइज्ड देयर मैसिव इमिग्रेशन मिस्टेक। और इन वीडियोस के नीचे जर्मनी के लोग अपना दुख बयां कर रहे हैं, जिसके चलते एक जर्मन ने लिखा कि मैं जर्मनी से हूं और मैंने 2015 के आसपास से जर्मन लोगों को इस बारे में चेतावनी देने की कोशिश की थी, लेकिन लोगों ने मुझे नाजी और इस्लामोफोबिक कहा था। और एक जर्मन ने लिखा कि इस्लाम इन ह्यूमंस इज एज डेंजरस एज रेबीज इन डॉग्स, जिसको हिंदी में आप खुद ट्रांसलेट करके देख सकते हो। और एक और दूसरे जर्मन ने बहुत ही अच्छी बात लिखी कि यदि वे उस देश से नफरत करते हैं, यानी कि जर्मनी से नफरत करते हैं जिसके खिलाफ वे विरोध कर रहे हैं, तो उन्हें उसी देश में भेज देना चाहिए जिसके लिए वे विरोध कर रहे हैं, समस्या हल हो जाएगी। यानी कि जिन देशों से ये मुस्लिम इमिग्रेंट्स आए हैं उनको वहीं पर भेज दिया जाए, यही एक उत्तम हल है। तो दोस्तों, जर्मनी में इन सब नियो हिंदुओं को गाइड कर रहे हैं परमहंस श्री स्वामी विश्वानंदा, जो मॉरिशस से एक फेमस हिंदू गुरु है, जो भगवान विष्णु के चौथे अवतार भगवान नरसिम्हा के सच्चे भक्त हैं। तो जर्मनी के जंगलों और पहाड़ों के बीच बसा ये भव्य हिंदू आश्रम इन्हीं के द्वारा बनाया गया है, जिसको जर्मनी की गवर्नमेंट का सीधा समर्थन है। और हमने पिछली वीडियोस में ये भी देखा था कि कैसे एक जर्मनी की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी चर्च में सनातन का कीर्तन किया गया था यूरोप के कई देशों के स्टूडेंट्स के द्वारा। तो कुल मिलाकर जर्मनी में हिंदू तेजी से बढ़ रहे हैं और जर्मन हिंदुओं को पूरी तरह से अपना समर्थन भी दे रही है। तो अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है तो इसको अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कर देना, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमें आपका समर्थन देने के लिए इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम लोग कंपैरिजन कभी नहीं करते, कंपैरिजन कुछ चीजों में बनता ही नहीं आज के दौर में। अगर सनातन के हवाले से देखा जाए तो इस्लाम में तो कंपैरिजन तो करना ही नहीं चाहिए। बाकी मेन बात आ जाती है कि यहाँ जर्मनी में जो हालात बने हुए हैं, दो कह लो कि एक धर्म है एक मजहब है, तो इसके किस तरीके से वहां के लोग एक को तो बड़े ही कह लो कि खुले दिल से अच्छे विचार के साथ जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं, और दूसरा जो कहीं ना कहीं जिनको अपने मुल्क में शरण दी उनके कर्तव्य उनकी कह लो कि सोच किरदार की वजह से लोग उनसे नफरत कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये देखने के लिए मिल रहा है कि कौन से लोग हैं जो अपने ही धर्म अपने ही मजहब के लिए कह लो कि एक तो कलंक बने हुए हैं, दूसरे अपने ही धर्म की वजह से फेमस हो रहे हैं। तो ये चीज है कि ये नजर आता है कि जर्मनी के लोगों में आज जो सनातनी लोग हैं
वहां जाकर जो उन्होंने अपना किरदार शो किया, जो अच्छे माहौल में वो अपने गुरुकुल बनाते हैं या अपना आश्रम बनाते हैं, वहां के लोगों को योग की तरफ लगाते हैं, वहां के लोगों को अच्छा स्वस्थ रखने के खाने बताते हैं कि ये आपको खाएं। फिर उसके बाद एनवायरनमेंट के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ कि घर कैसा होना चाहिए, जहाँ का एनवायरनमेंट हो उसमें किस तरीके से जो है इंसान जो है माहौल के साथ जुड़ के रह सकता है, वो मैं सनातनियों को बड़ा उसमें एजुकेटेड देखता हूँ। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो सनातनी जिन्हें अपनाते हैं तो दूसरे भी देख के अट्रैक्ट होते हैं। फिर ये है कि जिस तरीके से ये अपनी पूजा पाठ करते हैं, फिर ये है कि योग के माध्यम से भी मैं देखता हूं कि ये इस तरीके की योगा करते हैं जिससे लोगों को लगता है कि ये हमारी सेहत, हमारी कह लो कि अपने शरीर के लिए बहुत बेहतर है। तो इसलिए वो लोग धर्म के साथ, सनातन के साथ अटैच होते हैं, सनातन की ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, सनातन को तो इसमें जो है प्रमोट भी होता है सनातन, क्योंकि फिर यह है कि स्कूलों तक, कॉलेजों तक, वहां भी कहीं ना कहीं सनातनी लोगों को बुलाया जाता है, उनसे कहीं ना कहीं वार्तालाप की जाती है, समझा जाता है, सीखा जाता है। तो ये तो एक किरदार है सनातनियों का, धर्म के मानने वालों का। और दूसरा किरदार आ जाता है मुसलमानों का। मुसलमानों में अगर देखा जाए तो रेडिकल सोच के जितने मुस्लिम हैं या जो रेडिकल सोच के नहीं भी हैं, दोनों की अगर बात की जाए, पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा इस्लाम को बदनाम किया है वो रेडिकल माइंड के लोगों ने, जो धमाके करने वाले, जो ऐसी सोच के मालिक हैं, उनसे लोग नफरत करते हैं। इसलिए जो अपने नजदीक रहने वाले मुस्लिम होते हैं तो लोग फिर उनसे भी गिन खाते हैं कि ये भी उन्हीं के रिलेटेड, मतलब भाई उन्हीं के हैं, तो ये भी ऐसे ना हो। दूसरी बात आ जाती है कि हमारे लोग जहां भी रहते हैं वहां अपने धर्म के लिए जो अच्छी अच्छी बातें धर्म में, देखिए हर धर्म मजहब में अच्छी अच्छी बातें जरूर होती हैं, तो इस्लाम में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो अच्छी हैं, जिससे भाईचारा, प्यार मोहब्बत बढ़ाया जाता है। उस पे मुसलमान जो है वो उस पे चलने के लिए तैयार नहीं है। वहां इन्हें शरिया चाहिए होती है। यार आपको शरिया चाहिए तो सऊदी अरब में शरिया है, अब यहाँ आ जाते, यहाँ रहते, आपको शरण सऊदी अरब नहीं दे रहा, आपको जर्मनी, इंग्लैंड ये मुल्क शरण दे रहे हैं, वहां भी आपको शरिया चाहिए। तो ये हमारे लोगों का कम अक्ली है, सोच की इनके अंदर जो है किस तरीके की घुटन वाली सोच है कि ये किसी के कह सकते हैं कि अच्छे किरदार को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, कि उनका किरदार जर्मन का कितना अच्छा बीच में दिखाया जा रहा है, तो वो कितने अच्छे तरीके से उनको वेलकम कर रहे थे जब वो इनके मुल्क में आ रहे थे। तो ये चीजें हमारे के लिए कहीं ना कहीं बड़ी कह लो कि जबरदस्ती कि हमारे लोगों को वहां के जर्मन ने एक्सेप्ट किया, तो ये होना चाहिए था, पर नहीं, हमारे लोगों को वहां शरिया चाहिए थी। वहां कहीं ना कहीं हमास के मानने वाले, हिजबुल्लाह के मानने वाले लोग जो है बनने के लिए तैयार हुए, तो जर्मन लोग इनसे नफरत कर रहे हैं, फिर ये एहतजाज करने के लिए निकलते हैं। तो यार हिजबुल्लाह वाले अपना, वो हिजबुल्लाह वाले एक तंजीम बना के बैठे हैं, तो वो अपना तंजीम और अपने लिए वो खुद लड़े ना। आप लोग कौन होते हैं कि जर्मनी में उनके लिए एहतजाज करें? तो ये भी बिल्कुल सरासर गलत है। हमास के लिए कोई अगर रैलियां निकालता है, जर्मनी में निकालता है, इंग्लैंड में, तो ये भी गलत है। हमास वाले, हिजबुल्लाह वाले वो अपने लिए लड़ रहे हैं, उनको लड़ने तो, अगर कोई उन्हें सही समझता है तो वो भी घर में बैठो या वहां जाकर उनके साथ खड़े हो। तो ये हमारे लोग जो है कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का जो भयानक किरदार है, अगर हमास के लोग कहीं जुल्म करते हैं तो उसकी वजह से फिर जो है पूरी दुनिया में उनका बाइकाट होगा, जो उनके साथ खड़े होंगे तो उनके ऊपर कुत्ते छोड़ने वाली बात है। तो ये ऐसी हरकतें तभी वो कोई करेगा जब आप एक गलत डायरेक्शन में जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि मुसलमानों का किरदार जो है लोग उससे गिन खा रहे हैं, मुसलमान अपना किरदार जो है नेगेटिव शो कर रहे हैं, और सनातनियों को अगर देखा जाए तो वो अपने किरदार, अपनी एनवायरनमेंट, अपने माहौल के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जिसकी वजह से लोग उनसे अट्रैक्ट हो रहे हैं और उनसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल जी, जर्मन में देखें जी कि सनातन धर्म के हवाले से कितनी अट्रैक्शन बढ़ती जा रही है, और लोग जो हैं वो हजारों से लाखों की संख्या में सनातनी होते जा रहे हैं, अपनी मर्जी से हो रहे हैं। कोई बंदा किसी को नहीं कह रहा कि आप सनातनी हो जाए, एक दूसरे को देखा देखी वो हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मुस्लिम्स का देखा जाए तो एक ऐसा टाइम था कि जर्मनी ने जब दूसरे यूरोपियन कंट्रीज जो थे इसके खिलाफ भी थे कि तुम जो है वो गलत कर रहे हो, लेकिन जर्मनी ने फिर भी बेशुमार मुसलमानों को शरण देने का जो फैसला किया था, दूसरे मुल्कों ने विरोध भी किया कि ये गलत कर रहे हो, लेकिन जर्मनी ने नहीं माना। एक टाइम ऐसा आया कि फिर इसका खमियाजा जर्मनी को भोगना पड़ गया, और मुसलमान जो है जी वो सड़कों पर निकल आए, एहतजाज करना शुरू हो गए, इस्लाम फैलाना शुरू हो गए। ये चीजें जब इन्होंने की हैं, फिर जर्मनी को होश आया कि हम वाकई गलत, हमें ये चीजें नहीं करनी चाहिए थी जो हमसे हो गई हैं। अब देखिए कि सब लोगों को पता है कि हमास, हिजबुल्लाह ये एक टेररिस्ट जमातें हैं, एक दहशतगर्द जमातें हैं, और इनके हक में जो लोग आवाज उठाएंगे और इनके हक में जो लोग जो हैं वो बाहर निकलेंगे तो जाहिर सी बात है उनके खिलाफ एक्शन तो होगा।
लेकिन जर्मनी ने अब काफी ज्यादा सख्त कानून कर दिए हैं। अब मुसलमानों का वहां पे आना जाना काफी मुश्किल हो गया है। लेकिन सनातनी अगर इस तरह के कार्य नहीं करते, अपना वो एक जगह पे पुरसुकून तरीके से बैठे रहते हैं, पूजा करें, जो मर्जी करें, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी को वो तंग नहीं करते। ये नहीं सड़कों पर आना और कहना कि फलां जगह पे। अब बांग्लादेश में कितनी ज्यादती हुई है हिंदुओं के साथ, ये हक भी था, वो कर भी सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा इंडिया में बहुत सारे एहतजाज जो हैं वो हुए, ये चीज उन्होंने देखी कि हुआ, लेकिन ये तो सरासर गलत है। ये तो हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहे हैं, ये तो सपोर्ट बनती नहीं है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए फिर जर्मनी ने जो है कानून काफी ज्यादा सख्त बनाया। लेकिन सनातन धर्म का प्रचार पूरी दुनिया में जैसे हो रहा है जी, उसी तरह से जर्मनी में भी सनातन बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल जी, और बताया जा रहा है जी 1990 में जो है वहाँ या 1995 की बात कर रहे हैं, वहाँ सिर्फ 90,000 हिंदू थे, और आज 17 में अगर जो उसका अगर देखा जाए तो 1.5 लाख तक पहुंचे। और अब जो है सन 2024 का जो कह लो कि वहाँ हिंदुओं की तादाद को देखा गया तो अब जो है 2 लाख हो गई। तो ये चीज़ है कि लोग जो है सनातन के साथ अट्रैक्ट हो रहे हैं इनके किरदार की वजह से। बिल्कुल, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।